हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइस आज हम देखने वाले हैं कर्ण खंड काव्य से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइस आज का क्वेश्चन है कर्ण खंड काव्य के तृतीय सर्ग यानी कर्ण द्वारा कवच कुंडल का दान की कथा का सार लिखिए, सारांश लिखिए, कथनांक लिखिए, कुछ भी पूछ लिया जाए या फिर तृतीय सर्ग ना देकर केवल कर्ण द्वारा कवच कुंडल का दान पूछ लिया जाए तब भी आपको यही लिखना है जो मैं आपको आंसर बताने वाली हूँ। एक और तरीका है पूछने का कि कर्ण द्वारा, वही मैंने कहा, प्रसंग को लिखिए, कर्ण द्वारा कवच कुंडल का दान को प्रसंग में लिखिए, कर्ण की दानशीलता का वर्णन कीजिए। ये सभी पूछे जाएं तो आपके आंसर सेम ही होने चाहिए। आंसर में क्या लिखना है फटाफट से देख लीजिए। तृतीय सर्ग में दुर्योधन द्वारा वैष्णव यज्ञ करने से लेकर कर्ण द्वारा अर्जुन वध की प्रतिज्ञा तक का कवच कुंडल दान करने तक का कथनांक दिया गया है। दुर्योधन ने चक्रवर्ती सम्राट का पद ग्रहण करने के लिए वैष्णव यज्ञ किया था। ठीक है, क्या किया था? वैष्णव यज्ञ किया था। कर्ण ने प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं अर्जुन को नहीं मार दूंगा तब तक कोई भी याचक मुझसे जो भी मांगने आएगा मैं उसे दान में दे दूंगा। मांस मदिरा का सेवन नहीं करूंगा, अपने चरण यानी अपने पांव नहीं धुलवाऊंगा और ना ही शांति से बैठूंगा, मतलब चैन की सांस नहीं लूंगा। अब युधिष्ठिर को इस प्रतिज्ञा से चिंता हुई। क्या चिंता हुई? क्योंकि भाई कर्ण भी एक वीर थे, जबकि दुर्योधन की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। कर्ण के पास जन्मजात कवच कुंडल थे जिसके रहते उसका कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। अर्जुन इंद्र के पुत्र थे और इंद्र को अपने पुत्र के प्राणों की चिंता हुई। जब ब्राह्मण के रूप में वो कर्ण के पास गए और कवच कुंडल का दान मांगा तो सूर्य से यद्यपि अपने पुत्र कर्ण का स्वप्न में इंद्र की चाल के प्रति सावधान कर लिया। अब भाई क्योंकि वो इंद्र के पुत्र थे तो इंद्र कवच कुंडल का दान मांगने गए, ठीक है, और जो कर्ण थे वो सूर्य के पुत्र थे तो सूर्य ने अपने पुत्र की रक्षा के लिए उन्हें स्वप्न में दिखा दिया कि भाई इंद्र तुम्हारे पास आएंगे और ऐसी ऐसी चाल चलेंगे, तुम सावधान रहना। तथापि दानवीर कर्ण उनसे साफ साफ कहते हैं कि ब्राह्मण मांगे दान कर्ण से निज हाथों को मोड़, ब्राह्मण मांगे दान कर्ण ले निज हाथों को मोड़, कि मैं ऐसा नहीं कर सकता कि ब्राह्मण मुझसे दान मांगे और मैं अपने हाथों को मोड़ लूं। कोई भी याचक बनकर यदि मुझसे मेरे प्राण भी मांगेगा तो मैं अपने प्राण दे दूंगा। कर्ण ने इंद्र की याचना पर जन्म से प्राप्त अपने दिव्य कवच कुंडल सहर्ष शरीर से काटकर दे दिए। ये ही कर्ण के जीवन की रक्षा का सुदृढ़ आधार थे। और इससे क्या हुआ, अर्जुन के लिए थोड़ा सा सपोर्ट हो गया। हालांकि थे सारे पांडव के ही पुत्र, कुंती के पुत्र थे, पांडव के नहीं, बट सारे अलग अलग देवताओं के थे, अलग अलग देवता उन्हें सपोर्ट कर रहे थे। पर कर्ण जो थे वो अपोजिट पार्टी में आ गए थे, या फिर कह सकते हैं कि उन्हें जन्म से ही अपमान मिला था, इसीलिए उनके अंदर ईर्ष्या भर गई थी और वो बदला लेना चाहते थे। उन्हें नहीं पता था कि किस इंसान ने उनके साथ बुरा किया है, वो सबसे बदला लेना चाहते थे और उनके मेन टारगेट थे अर्जुन। और अर्जुन ने ही द्रौपदी को ब्याहाया था, द्रौपदी ने भी उनका अपमान किया था। द्रौपदी और अर्जुन दोनों ही उनके कौन थे? शत्रु थे। आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।